अभी आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, स्वस्तिक दिख रहा है हाँ जी। हाँ सबको? सर। स्वस्तिक नजर आ रहा है? हाँ। अंदर एक सर्कल नजर आ रहा है? हाँ। हम्म। मान लीजिए ये सर्कल आपका घर है, हम्म। ओके। और 0 डिग्री से हम बात कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर नॉर्थ ऊपर की साइड 0 डिग्री है। नहीं वो ओके। नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुक रही, नहीं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ टिल हो रही है। सेंटर में खड़े रहोगे, कंपास रखोगे, सुई सीधी नॉर्थ की तरफ चली जाएगी सामने, अपनी नाक के सिद्ध में सुई चली जाएगी। यहां हम्म। तक क्लियर हो गया? हम्म। स्वस्तिक भी हम्म। क्लियर हो गया? दिख हम्म। रहा है? जी। अब हाँ सर। हमने पहले हाँ बात जी। किया था, वो बड़े सर्कल में बात किया था, 360 को 16 जोन से डिवाइड करना। हम्म। तो हम्म। इस सर्कल को आप 360 को 16 दू 32 जोन से डिवाइड करो, तो प्रत्येक जोन कितने डिग्री का आएगा? 11.25। यस। तो यहाँ पे क्या है, 11.25 डिग्री का एक जोन बनेगा, और बाईस पॉइंट हम्म। पांच डिग्री का एक बड़ा जोन बनेगा। हम्म। ये दिक्पाल है। ये जो 32 जोन है ना, वो वास्तु के आउटर साइड में इसको कैलकुलेट किया जाता है ओके। कि आपके घर में से कौन सी जगह से कौन सी एनर्जी आ रही है और किस देवता से होके आ रही है, यहां वो कैलकुलेशन होता है। ओके। ओके। अब हम नॉर्थ की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये जो N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, यानी ये N को 1 to 8 है। वैसे E2 E8 है, और S1 S8। हर जगह 8 8 है, तो 8 चौक 32 देवता हो गए, 32 द्वार हो गए। हम्म। और ये स्वस्तिक जहां पे रन कर रहा है, जिसका स्वस्तिक की एक सीधी रेखा और एक टेढ़ी रेखा, वापिस सीधी रेखा और वापिस आड़ी रेखा, जिससे स्वस्तिक का हम्म। मध्यम जो होता है ना, प्लस प्लस पॉइंट, हम्म। तो वो देखिए कौन से नंबर पे, N3 N4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्वाति जी बोलिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है स्वस्तिक की इस जगह पे? N3 N4। ओके। फिर ईस्ट साइड क्या दिख रहा है? E3 E4। राइट, परफेक्ट। और साउथ साइड? S3 S4। और वेस्ट साइड? W3 W4। तो क्यों ये 3 4 3 4 ही आया? और क्यों इसके साथ, इसको स्वस्तिक के साथ ही कनेक्ट किया? तो ये जो एंट्रेंस है वो हमारे घर में शुभ एंट्रेंस है, स्वस्तिक की एंट्रेंस है। स्वस्तिक सुवत्ता अस्तित्व, अच्छे अच्छी एनर्जी को एक्टिवेट रखती है, सुप्रसंगों को एक्टिवेट करने के लिए। ओके। हुआ कुछ यहाँ पे क्लियर? कुछ लग रहा है नया, क्या फिर कॉमन ही लग हाँ रहा है ये? हाँ। नहीं स्वस्तिक नहीं, के, अभी तक मुझे पता था कि N3 सब 3 4 अच्छे एंट्रेंसेस होते हैं, पर ये स्वस्तिक वाला फंडा नहीं पता था। हाँ, ये हिंदू धर्म का जो हमारा चिन्ह है, इसको इस तरह से हम्म। ड्राइंग करने के बाद ये इस तरह से कुछ आ रहा है। ओके। यानी ये आप मैथोलॉजी में जाएंगे तो कितना ये सेट हो रहा है। हम्म। ओके। अब हम आज नॉर्थ से बात करेंगे। नॉर्थ के अंदर NW की जो जोन होगा ना, वहां पे N1 बनेगा, आधा ओके। जोन। फिर N2 N3 N4, तो वास्तु के हिसाब से N3 N4 और N8 की एंट्री बहुत ही शुभ एंट्री है। हम्म। समझ रहे हो? ओके।
तो नॉर्थ में कौन सी एंट्री को शुभ एंट्री कहा जाएगा? N3 बोलिए। N4 N8। हाँ, उसको शुभ कहा जाएगा। अब हम्म बाकी सब एंट्री, ये N3 N4 N8 शुभ है, और बाकी हम्म सब एंट्री की क्या एट्रीब्यूट्स है, उसके क्या गुणधर्म है। किसी का आप घर विजिट करने जाते हो तो उसके एंट्री को देख के ही आप उसके बारे में कुछ कह सकते हो। तो वो क्या क्या कहोगे, उसकी यहाँ पे आपको एक पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दिखा रहे हैं हम आपको। हम्म। ये भी अब खास देखना। यहाँ पे एक दिख रहा है ना सर्कल, हाँ। ये सेंटर हो गया। ये चारों दिशा अपनी अपनी हो गई। यहां से सब रेखाएं बाहर निकल रही है, N1 N2 N3 N4। ये पूरा नॉर्थ जोन है और ये ब्लू कलर को प्रेजेंट कर रहा है। ओके। यानी ये एंट्रिया शुभ, ये एंट्रिया है हमारी नॉर्थ साइड की। उसमें N1 की जिसकी एंट्री होगी, शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा वार। तो ये क्या होता है, इधर वो मारने काटने वाली बात नहीं है। यानी कोई भी फील्ड का शत्रु, यानी बिजनेस के अंदर नुकसान होना, घाटा जाना, जो भी कुछ आप इसको गिन सकते हो, वो कंसिडर आपको करना है। किसी के बहुत शत्रु होते हैं, कुछ उस पर बार बार कोई प्रॉब्लम्स आती है, उसके झगड़े बने रहते हैं, तो आप उसको कह सकते हो तुम्हारा N1 की जो एंट्री है वो वास्तु दोष के हिसाब से। हम्म। अब ये N2 में क्या लिखा हुआ है? बुरी नजर से लगातार हानि, ईर्ष्या ईर्ष्या का। का प्रकोप। तो ये भी गलत ही है ना। हम्म। N3, आध्यात्मिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ। लगातार धन की वृद्धि, पुत्र लाभ। हम्म। N4, सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरखों से धन एवं जायदाद की प्राप्ति। तो समझ में आ गया आपको? हम्म। क्या समझ में आया? N3 N4 पॉजिटिव है, हाँ। N1 N2 नेगेटिव है। उसी तरह N5 का भी खुद का अपना एट्रीब्यूट्स है, N6 का भी खुद का हम्म अपना है, N7 का भी खुद का अपना है। और N8 की देखिए, बचत में वृद्धि, दिव्य कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। ओके। क्लियर? हम्म। तो नॉर्थ साइड जो अपनी होती है, वहां पे आपको कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो कि वहां पे क्या क्या बेनिफिशियल है। हम्म। क्लियर? जैसे यहाँ पे अब आप देखेंगे तो नॉर्थ में, ये नॉर्थ हो गया, इसमें 32 एंट्री सेट करनी है। तो N1 N2, और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी जोन की कौन सी एंट्री अच्छी रहती है। हम्म। और उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, कि अगर आपको कलर के माध्यम से करना है तो वहां पे एक ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए, या फिर वहां पे एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा दीजिए, अगर गलत एंट्री है तो। ओके। ब्लू कलर की टेप लगा दो, ब्लू कलर का वहां पे मैट रख दो, ब्लू कलर की लाइट लगा दो, ब्लू कलर की कोई भी ऐसी चीज रख दो जिससे वहां की जो वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाए, अगर गलत एंट्री है तो। N3 N4 को कुछ नहीं करना, बाकी सबको डिस्टर्ब करना है। N3 N4 को कुछ भी नहीं करना। सर, अगर पहले ये जो रेमेडी कोई भी हम करते हैं तो वो सिर्फ थ्रेशोल्ड में ही करना है या फिर पूरे चौखट पे? चौखट पे ना। मतलब डोर फ्रेम जो होता है उस पे भी कलर अगर कर रहे हैं तो हाँ, कलर कर रेमेडी सकते, पे ही हाँ, करना है कर पूरा सकते वहाँ। चौखट पे? हाँ, कर सकते, अंदर बार वो डिजाइन कर सकते। और अगर सिर्फ दहलीज पे किया हो तो तब भी रिजल्ट मिलते हैं? हाँ, रिजल्ट मिलेंगे, दहलीज पे भी किया होगा तो। पर रिजल्ट रिजल्ट उन लोगों को मिलेंगे जिसके आचार विचार और काम करने की नीयत हो। ओके। क्योंकि देखो, मेरे को अगर कोई ऐसा कह देगा मैं तेरे घर का वास्तु करता हूँ, तुम मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, तो मैं तुरंत करवा लूंगा। क्योंकि हर कोई हम्म। सोचता है ना, मेहनत क्यों करें, हम वास्तु कर लेंगे, मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो हम्म। ऐसी सोच वाले को रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर जिसको मेहनत ही करनी है और वास्तु भी करवाना है, उसको रिजल्ट मिलेगा। ओके। और यानी सर अगर N3 N4? हाँ। यानी किसी के भी आप कोई भी वास्तु के ट्रीटमेंट करो तो उससे पहले पूछना, भाई तेरा प्लानिंग क्या है, काम करना है कि काम छोड़ के वास्तु करवाना है। हम्म। तो वो बोल देगा नहीं, मैं तो आप वास्तु कर लो, मैं फिर कभी भी काम करने नहीं जाऊंगा, ऐसी मेरी सोच है, तो फिर उसको फायदा नहीं होगा।
सही है। यानी उसकी सोच पहले उसको पढ़िए कि वो किस नेचर से है। अब वो किस नेचर से है, तो उसका द्वारी आपको बता देगा उसका नेचर क्या है। हम्म। यानी जिसका N3 N4 होगा ना, वो पार्टी परफेक्ट ही होगा। N2 वाले को हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। हम्म। तो उसको N3 और N4 में कन्वर्ट कर दोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको। ओके अब सर, अगर खड़े खड़े एन रहो, थ्री एन फोर का खड़े रहो, यहाँ पे एक पूरी और बात कर लेता हूँ। अब समझो कि किसी की N6 की एंट्री है, हम्म। और उसके बगल में N3 N4 की एकदम स्ट्रांग वॉल है। ओके। तो वहां पे आप एक एंट्री वाली ओपन डोर की पिक्चर आती है, वो पिक्चर वहां पे चिपका दीजिए। तो उसको वहां की एनर्जी मिलना, वर्चुअल डोर की एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। ओके। समझ गए ये? हम्म। और वो ब्लू कलर के शेड में ही होनी चाहिए। ओके। और वो जो पिक्चर है वो डोर के डायमेंशन का होना चाहिए, 7 7 फीट हाइट नहीं का नहीं, ऐसा जैसे, कुछ भी नहीं, या छोटा फिर रख, छोटा पेंटिंग। छोटा कर दो, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके। जैसे किसी के घर में वो वहां पे बाजू बाजू में घर होते हैं तो दीवार होती है, तो वहां पर भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, वहां नहीं करेंगे, वहां ये N3 N4 ओपन होना चाहिए आउटर साइड में। ओके। अगर समझो किसी के बगल की दीवार यहाँ पे चिप गई N3 N4 में, तो आपने उधर विजुअल हम्म। एंट्री कर रहे हो, पर बाजू में तो किसी और का मकान है। अच्छा। हम्म। तो फिर उसके सर, एन। इस सिचुएशन में मैं हाँ एक बार, मेरा घर का ही जो सिचुएशन है प्रैक्टिकली मैं हाँ। बोल रहा हूँ, मेरा 3 साइड का ही वॉल ऐसा ब्लॉक है पूरा। तो ओके। उसमें वर्चुअल एंट्री नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। आपके पहले आपकी कौन सी तो साइड उसमें क्या ओपन कर है? सकते? आपकी ओपन साइड कौन मेरा सी? जो साइड ईस्ट है। ईस्ट। और आपके कौन से नंबर पे एंट्री है? हम्म। मेरा A8 पे है सर। कितनी? A8। S8 पर है। यस सर। एक मिनट सबसे जरा। खराब एंट्री। हाँ, देख लेते यानी अब ईस्ट का ही हम पार्ट देख लेते, खड़े रहो एक मिनट जरा। अब तो आप E3 तो हो सकता है ना, E3 E4 खुला नहीं नहीं है आपका? नहीं सर, ईस्ट भी कटा हुआ है सर। ईस्ट नहीं मिल रहा है मुझे। E3 E4 नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं मिल रहा है ना? हम्म। तो आपको S8 को ऐसा वास्तु मिले तो क्या करे, क्या? कुछ नहीं ना, उधर एसिड बूस्टर। को ब्लॉक कर दिया मैंने सर। ब्लॉक ब्लॉक नहीं करना है उसको, उसको ताकत देनी है, बूस्टर डालना है। बूस्टर डालना है। वो हमारे एक बूस्टर आते हैं, वो अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। अभी सब मैं आपको ठीक है सर। विद टेस्ट रेमेडी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ठीक है हर सर। कोई पहले ओके। खर्चा नहीं करेगा। हम्म। समझ रहे हो? नहीं तो अभी तो क्लास साइड पे रहेगा और आप मुझे कहोगे ये मुझे भेज दीजिए, तो मेरा मेरा इनकम सोर्सेज हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है सर। ओके। हम्म। यानी जिस हम्म केस में नहीं है उस केस में हमें उसको बूस्ट करना है। और जिस केस में है तो जो हम्म उधर आप पिक्चर भी लगा सकते हो, और उसकी रोड भी आती है। जैसे एल्यूमिनियम की रोड हम्म डाल दोगे E3 E4 में, तो आपकी वो एंट्री ओपन हो जाएगी। हम्म। सही है। स्वाति स्वाति जी का एक सवाल था, वो बोलिए स्वाति जी। हाँ, जैसे N3 N4 की किसी के एंट्रेंस है, हाँ, और वहां पे उसने जो दहलीज है वो रेड पत्थर की या फिर पीले पत्थर की हुई है, तो देखिए, N3 N4 अच्छी एंट्रेंस है, पर वहां की जो हम्म। दहलीज भी, दहलीज होना भी अच्छी बात है, पर उसने दहलीज का हम्म। कलर गलत पसंद किया हुआ है। यानी उधर हम्म। हो गई उधर एंटी एक्टिविटी, हम्म। एंटी कलर आ गया। अब एंटी कलर आपने येलो कलर का ले रहे हो, तो ये चक्र पे आ हम्म। जाओ कि येलो कलर भी हम्म। डिस्टर्ब और उसका नॉर्थ भी डिस्टर्ब। हम्म। क्लियर? तो मतलब वो एंट्री के उसको फायदे नहीं मिलेंगे ना? नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि उसकी एंट्री ने उसको नुकसान कर दिया। ओके। इतनी एंटी। अच्छी एंट्रेंस है फिर भी वो दहलीज की कलर की वजह से नहीं हाँ, मिल अगर उधर रही। मैट, समझो दहलीज नहीं होगी और उधर खाली मैट पड़ी होगी ना, तो भी ये नुकसान होगा। उधर हम्म। उस कलर की लाइट लगी होगी नहीं, तो भी नुकसान करेगा। हम्म। क्योंकि हर चीज की वाइब्रेशन होती है, कलर की वाइब्रेशन होती है, लाइट की वाइब्रेशन होती है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाता है तो वो चीज की इफेक्ट होने लग जाती है। ओके। और बोलिए। बस इतना ही है अभी तो।
तो एंट्रेंस के बारे में ये पिक्चर आपको बहुत फायदा देगी। ओके, ओके। हाँ जी, ये ठीक ये है। मैं पीडीएफ दे दूंगा तो बहुत कुछ आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। एक एक ओके। रिवीजन के लिए हम वेस्ट में चले जाते हैं। अब वेस्ट में भी देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 8 ही, चारों तरफ 8 8 होंगे। हम्म। बीच में ब्रह्मस्थान होगा, ब्रह्मस्थान के बाद 4 फील्ड बनेगी, 4 फील्ड फील्ड के बाद ये 8 फील्ड बनेगी। यानी इस तरह से पूरा ये कंप्लीट होगा। अब देखिए W1 की आयु एवं धन पर नकारात्मक प्रभाव, विचारों में अस्पष्टता, दूरदृष्टि के अभाव के कारण, ये भी सबके एट्रीब्यूट और वो सब कुछ आपको अवेलेबल है। ये दक्षिण का हो जाएगा। अब यहाँ पे दक्षिण में एक नई बात है, यहाँ पे आप देखिए S2 की भी एंट्री अच्छी है। वो कौन से किस लोगों के लिए अच्छी है वो देख लीजिए। पढ़िए कोई एक जन, स्वाति जी पढ़िए। S2 S2 व्यापार के लिए अशुभ, परंतु MNC से में काम करने वाले लोगों के लिए ठीक। हाँ, MNC। हम MNC जो होता है ना, उसमें काम करने वालों के लिए ठीक है। बाकी व्यापार करने के लिए अशुभ है ये। व्यापार के लिए दो ही एंट्री अच्छी है, S3 एंड S4। साउथ की साइड में ना। हाँ तो साउथ के देखिए, नहीं समझ हम्म। आ रहा तो मैं क्लॉकवाइज चलूं। नहीं, वो तो समझ आ गया, पर सिर्फ व्यापार के लिए चारों साइड में से साउथ में S3 S4 ही अच्छा है, या फिर व्यापार व्यापार करते हैं और व्यापार के लिए तो E3 4 है? सब दिशा अच्छी है ना, S की भी अच्छी ओके। है, W की भी है। पर किसी को साउथ ओपन मिला तो वो क्या करेगा, चॉइस है उसके लिए। ओके। ओके। हाँ, और जनरली कहेंगे तो वेस्ट यानी पश्चिम और दक्षिण की एंट्री नहीं लेनी, उत्तर और पूर्व की एंट्री लेनी है खास बस। ओके। वहां पे ओपन स्पेस हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हम्म। क्लियर? ओके। अभी अभी तक कोई जुड़ा हुआ सवाल हो तो पूछ लो। कोई भी पॉजिटिव एंट्री है कोई भी साइड की, वहां पे हाँ, एंटी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, एंटी एली जैसे एंटी नोट में हमने डिस्कस किया वैसे। हाँ, वैसे 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 एंटी हम्म। एलिमेंट नहीं आना चाहिए, एंटी कलर नहीं आनी चाहिए, और एंटी एक्टिविटी तो जोन है तो नहीं जानी चाहिए। एंट्री की खाली ओके। एक ही एक्टिविटी, आना जाना। हम्म। क्लियर? ओके। अब वापिस ये बड़े सर्कल पे आ रहे हैं। अब नॉर्थ के अंदर हमारी शौचालय होगी तो थोड़ा ये एट्रीब्यूट का कर लेते हैं। एंट्री क्लियर हो गई ना? सर, आप जी। ये PDF भेज दीजिएगा पक्का? वो तो थोड़ा। मैं